देवांत में एक नारायण से ब्रह्मा और उनसे मनु शत्रुपा को कारण हो राम के जन्म का, राम के अवतरण का, राम प्रकट हो, इसके निमित्त मनु शत्रुपा का तप है। तप या धर्म, ये बिना ईश्वरी आज्ञा के नहीं हो सकता। धर्मज्ञस्य शीलश्च, वो शील है, धर्म है, तप है। उनकी आज्ञा से वही अंश आप में आएंगे, उनकी आज्ञा से। ऐसो को उदार जगमाई, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सर इसको नाई। आप अगर उदार हैं, जल्दी क्षमा कर देना जानते, दूसरों के दोष नहीं दिखते आप में, परदोष दर्शन का अभाव आपका सिद्ध हो गया है, तो जान लेना भगवान के भक्त हैं, आप पर कृपा है उनके। आपके पास जो है उसे बांटना आपने सीख लिया है, तो क्योंकि अर्थ की तीन ही गति हैं। पहली है भोग, दूसरी है दान, तीसरी है नाश। तीन त्यक्ति ने भुंजी था मां ग्रध कस्वित धनम, ये वेद मंत्र है। सबसे पहले दान करना सीखो, दान देना सीखो। दान, ये देने का आरंभ करोगे तो इसी को तप कहेंगे। देना आरंभ करो, यज्ञ करो। यज्ञ हुआ विष्णु। अगर अपने भीतर में अवतरण करना है ईश्वर का, और सामर्थ्यवान बनना है, शक्तिशाली बनना है, जयी बनना है, देना आरंभ करो। भगवान प्रकट हुए देवधनुष मनुजों के सामने उपदेशक बनकर। दैत्य समझ गए थे कि हम अपात्र होने पर भी, हम कुपात्र हैं, फिर भी भगवान उपदेश देने आ गए। और भगवान ने उनको उपदेश देते हुए कहा द, और पूछा भगवान ने क्या समझ आया। दैत्यों ने कहा हमको समझ आ गया। द, एक ही अक्षर का उपदेश दिया है आपने, इसका अर्थ है दया। हम दुष्ट हैं, दूसरों को दुखी करते हैं, दया। दया में मानदान पहले, प्राणदान पहले, दूसरों के हित की रक्षा, उनका अपहरण न करना, छल न करना, ये दया। थोड़ा ध्यान देंगे मेरी बात पर, मैं कुछ कह रहा था। छल न करना, ये धर्म है। ये ध्यान देना मेरी बात पर, छल न करना धर्म है। अरे छल मत करो भाई, छल करके धन मत ऐंठो लोगों से। छल करके, जो छल करके पैसा कमाया जाता है, कपट करके जो कमाया जाता है, कपट करके जो दान लिया जाता है, कपट और छल करके जो बड़प्पन अर्जित किया जाता है, इमेज मेकर। आजकल तो बहुत लोग हैं जो इमेज मेकर हैं, आपको बड़ा चढ़ा के बता देंगे कि आप ये हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, उस तरीके के। एक फेक एलिवेशन खड़ा किया जा सकता है, एक बड़ी पर्सनैलिटी आपकी बताई जा सकती है। अब वैसे है नहीं। बड़ा अच्छा लगता है जब कोई आपको बड़ा कहे, तो दो चार बार कहे, अरे बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, अच्छे हैं, अरे आप जैसा तो कोई नहीं, आप बड़े महान हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े भले हैं। अच्छा, कोई ऐसा दो चार बार न कहे, आदत भी पड़ जाती है अपने गुणों को सुनने की, अपने रूप की, गुण की, चरित्र की प्रशंसा की आदत पड़ जाती है। और कोई आपकी प्रशंसा न करे ना, तो आप फिर थोड़ा सा ऐसा योजना बनाते हैं, एक दो हल्की फुल्की बात सरकाते हैं, हमने ऐसा किया, वैसा किया। लोगों को सूत्र देते हैं कि वो आपकी चर्चाएं करें, आपके रूप की, गुण की, शील की। अरे क्या बातें, बड़े सुंदर लग रहे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं, अभी अब धोले पतले लग रहे हैं। डाइटिंग की, क्या किया, भोजन कैसा किया, क्या चल रहा है। बड़े परेशान हो जाते हैं, किसी ने सुंदर नहीं कहा, अच्छा नहीं कहा। दो चार बात आपने बातें सरकाई, आजकल तुम ऐसा लेते हैं, वैसा खाते हैं, ये पीते हैं, ग्लूटेन फ्री है, ऐसा फ्री है, वो है, कुछ नहीं।
और फिर एकदम शुरू हो जाते हैं लोग, अरे हाँ बड़े सुंदर हैं, अच्छे, तो अच्छा लगने लगता है। क्या अपने को तो देखो उन्होंने महान बताना शुरू कर दिया, हम जयी हैं, महान हैं, दानी हैं, दाता हैं। छल न करना। किससे? अपने से। अपने से छल मत करो, अपने को ब्लफ मत करो, धोखे मत रखो, अपने को मत रखो, झूठ में मत रहिए, अपने को आवरण में मत ढकिए। आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, वैसे ही रहिए, छल मत कीजिए। छल से हम संपत्ति, दान, संपत्ति, मान, कीर्ति छीनना चाहते हैं लोगों से। छल न करना, धर्म कीजिए। बड़े उदाहरण हैं। नारद जी पहुंच गए वाल्मीकि के आश्रम में और वाल्मीकि उनसे पूछने लगे कि आप तो धर्मज्ञ हैं, यति हैं, योगी हैं, गुरु हैं, वीतराग हैं। जो वीतराग महापुरुष होते हैं उनका स्मरण करने से सब व्यथा का शांत हो जाता है। एक मैं आपको और सीक्रेट बता रहा था, ये ध्यान रखना। जब कोई कार्य सिद्ध न हो आपका, आपकी युक्ति बुद्धि से, धन से, किसी भी तरह से, तब आप वीतराग महापुरुषों का स्मरण कीजिए, वो तत्काल प्रकट होते हैं। स्मृत्यगामी है, जैसे भगवान दत्त, जैसे हनुमान, जैसे गुरु सत्ता, स्मृत्यगामी। अगर आपका कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है तो ऐसे एक आवाज लगाइए कि जो वीतराग महापुरुष हैं उन्हें तत्क्षण प्रकट होने की सामर्थ्य होती है। तत्क्षण, तत्क्षण। जैसे मान लो अभी यहाँ नेटवर्क नहीं मिल रहा है तो जहाँ दूसरी जगह तो मिल ही जाएगा ना। यहाँ तरंगें तो बिछी हुई हैं आपके फ़ोन में, कहीं ना कहीं तो कनेक्टिविटी रहती है। मान लो यहाँ नहीं है तो दूसरी जगह, ध्यान दीजिए। और आपने कुछ ऐसे डिजिट ड्रॉप्स की तो 5 6 7 8 9, लो कर लो बात। मुझे कोई अभियंता मिले और मैंने पूछा लगभग कितनी छलांग लगाती होंगी, तो उन्होंने कहा 30,000 किलोमीटर लगभग एक बार में। आप यहाँ ऐसे ऐसे स्पर्श करते जा रहे हैं, वो जो 9-10 आपके अंक हैं और वो छलांग लगाकर ऊपर गए, तब तक घंटी बज गई, लो कर लो बात। घंटी बज गई, बात कर लो, पर कनेक्टिविटी होनी चाहिए ढंग की। एक बड़ा सुंदर सूत्र है महर्षि पतंजलि का और वो सुनने लायक है। वीतराग विषमवान चित्तम। वीतराग महापुरुषों का स्मरण करके, और जो है मेरी सहायता करे। हे ईश्वर, मुझे नहीं पता,